नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आमतौर पर मैं इस प्रकार के टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन जब सरकार लोगों को बनाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए 20 रुपए राहत के तौर पर खर्च किए जाएंगे और इसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि आखिर किस प्रकार से 20,000 करोड़ का खर्च होगा और वह पैसा कहां से आएगा। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर ध्यान से एनालाइज किया जाए तो हमें पता चलता है कि ये तो हमें पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है, क्योंकि जिन भी स्कीम के बारे में पैसा खर्च करने को कहा गया है वो ज़्यादातर लोन के रूप में, यानी कि उन पैसों को पाने और खर्च करने के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ऐसे में आप सबको पता ही है कि अगर हमें लोन लेना है तो उसके लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स इत्यादि का जुगाड़ करना पड़ता है और साथ में इतनी बड़ी क्राइसिस के बाद कौन लोन लेकर रिस्क लेना चाहेगा। मतलब सरकार खेल रही है हमारे साथ। जब सारे दुनिया के देश अपने लोगों को पैसा उनके हाथ में डायरेक्ट दे रही है तो हमारी सरकार आखिर क्यों नहीं दे सकती। आप दुनिया के किसी भी देश को ले लो, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, वह अपने नागरिकों को उनके स्टेटस के अनुसार उनको पैसा उपलब्ध करा रही है, तो आखिर हमारी सरकार क्यों नहीं करा सकती है। आप हमें बताओ कि 5 किलो अनाज में किस गरीब का पेट पूरे महीने तक भरा रहेगा और उसे एक तरह का ही अनाज क्यों दिया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के अनाज क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जब सरकार कहती है कि उसके पास पर्याप्त रूप से खाद्यान्न का भंडार है तो उसे क्यों नहीं बांटा जा रहा है। मैं मानता हूं कि सरकार के पास पैसों की कमी है, लेकिन अन्न की कमी तो नहीं है। अन्न को तो पूरी तरह से गरीबों में बांटा जा सकता है ताकि उनका कुछ दिनों के लिए पेट भरा जा सके। और क्या सरकार जीएसटी में छूट नहीं दे सकती है, जिससे सारे सामान सस्ते में मिलने लगे और लोगों को आसानी हो खरीदने में, और कंपनियों को भी फिर से शुरुआत करने में आसानी हो। और इतने सारे मजदूर घर जाने को लेकर परेशान हो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो क्या उन्हें सही तरीके से घर नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर अभी चुनाव का माहौल होता तब तो तुम इन्हें अपनी एसी कार में बैठाकर रैली में ले जाते। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आते हैं तो इस वीडियो को शेयर करो और अपनी ताकत का एहसास न सिर्फ सरकार को बल्कि देश की सारी राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाओ। बाकी आप खुद समझदार हो।